तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है जो हीट नहीं हो रहा है, यानी कि यह खराब हो चुका है। दोस्तों आयरन हीट ना होने के पीछे 4 कारण हो सकते हैं। दोस्तों 4 कारणों को मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस आयरन में जो भी फॉल्ट है हीट ना होने के उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन 4 कारणों से जिन कारण से ये जो हमारा आयरन है वह हीट नहीं होता। तो दोस्तों हीट ना होने के पीछे पहला कारण ये होता है कि इसका सप्लाई वायर खराब हो जाता है। सप्लाई वायर कहाँ से खराब होता है? यहाँ पर से खराब हो जाता है और ये जो वायर होता है उसके बीच में से कहीं पर भी खराब हो जाता है, बस्ट हो जाता है। तो इस कारण से भी आपका आयरन में हीटिंग प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और दूसरे कारण की बात करें तो इसका जो सप्लाई वायर है दोस्तों और अंदर का जो एलिमेंट का वायर होता है जहाँ पर ज्वाइंट रहता है वहां पर वायर जल जाता है हीट होने के कारण, जिस कारण से भी आपका आयरन में हीटिंग प्रॉब्लम आ सकता है। और बात करें तीसरे प्रॉब्लम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रोटरी स्विच लगा हुआ है और इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। दोस्तों थर्मोस्टेट खराब हो जाने के कारण भी आपका आयरन में हीटिंग प्रॉब्लम आ सकता है। और बात करते हैं चौथे कारण का, तो इसका अंदर जो एलिमेंट होता है, जो मेन इसका कॉइल होता है जिस कारण से हीटिंग होता है वही खराब हो जाता है, जिस कारण से आपका आयरन में हीटिंग प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इन 4 कारणों को हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और चेक करते जाएंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको बैक कवर को खोल लेना है पीछे से। तो यहाँ पर 3 वायर है, ठीक है, एक ग्रीन रेड ब्लैक। तो ग्रीन वायर होता है दोस्तों हमेशा अर्थ के लिए होता है जो कि आयरन के बॉडी के साथ अटैच रहता है। तो यहाँ पर रेड और ब्लैक वायर है, तो यहाँ से हम इसका कंडक्टिविटी चेक करेंगे। यहाँ से इसका 2 पिन 3 पिन टॉप है, यहाँ से हम इस वायर को पहले चेक करेंगे कि वायर हमारा सही है या नहीं है। ये हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर लेना है और कंटिन्यू मोड पर आपको सेट करना है। तो एक प्रॉप को 3 पिन के एक पॉइंट पे रखना है। यहाँ पर हम रेड और ब्लैक दोनों में टच करके देखेंगे तो यहाँ पर रेड वाली पॉइंट में कंडक्टिविटी बता रहा है, यानी कि ये जो 3 पिन है उसका ये वाला जो 2 वायर होता है ना सप्लाई का, उसमें का एक वायर सही है। अब हम दूसरे टर्मिनल में यहाँ पर टच करके रखेंगे और यहाँ पर ब्लैक वायर में चेक करेंगे तो यहाँ पर भी रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो सप्लाई वायर है वह एकदम ओके है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हमारे आयरन तक जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप पास हो चुका है, यहाँ पर कोई फॉल्ट हमें नहीं मिला। अब हमारा अगला स्टेप ये होगा कि इसका जो ऊपर का कवर है पहले उसको निकाल लेंगे और देखेंगे कि अंदर का तार कहीं पर से जला हुआ, टूटा हुआ, कटा हुआ तो नहीं है। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका जो हैंडल है उसको निकालेंगे। यहाँ पर कुछ स्क्रू दिया हुआ है उसको खोल लेते हैं। तो उसके बाद इसका कैप को बाहर निकालते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बाहर निकालते हैं। अब आपको बारीकी से ध्यान से चेक करना है कहीं पर तार कनेक्शन तार जला हुआ कटा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर सभी तार फ्रेश है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमारा जो दूसरा स्टेप है ये भी पास हो चुका है, यहाँ तक भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब बाकी के जो स्टेप है उसको जानने के लिए, पता करने के लिए यहाँ पर इसके कवर को निकालना होगा। यहाँ पर कुछ स्क्रू दिया गया है और इसका कुछ कनेक्शन हमारे उसको भी हम बाहर निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लिया दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉइल को, ये वाला आप देख सकते हैं इसका एलिमेंट है जो हीटिंग करता है, ठीक है। तो हम इस एलिमेंट को डायरेक्ट चेक करेंगे। दोस्तों ये जो एलिमेंट होता है उससे पहले थर्मोस्टेट में सप्लाई वायर जाता है, एक वायर थर्मोस्टेट में जाता है, वहाँ से गुजर कर कॉइल में जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट कॉइल के दोनों टर्मिनल से इस कॉइल को चेक करेंगे कि सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इस थर्मोस्टेट को भी चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड पर आपको सेट करना है और दोनों पर आपको एलिमेंट के दोनों टर्मिनल में डायरेक्ट रखना है, दोनों पिन में रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका एलिमेंट तो एकदम सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है हमारा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सप्लाई वायर से हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कंडक्टिविटी नहीं बता रहा है। दोस्तों जो सप्लाई वायर का 2 वायर होता है उसमें का एक वायर डायरेक्ट कॉइल के साथ जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा वायर पहले थर्मोस्टेट में जाता है, वहाँ से गुजर कर कॉइल में जाता है। लेकिन जो सप्लाई का वायर है थर्मोस्टेट से गुजर कर कॉइल तक नहीं जा रहा है। तो ये वायर सप्लाई का वायर है जो कि थर्मोस्टेट के नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगा हुआ है। थर्मोस्टेट में जाता है, वहाँ से स्विच ऑन होकर ऊपर वाली वायर कॉइल में जाता है, यानी कि सप्लाई का वायर पहले थर्मोस्टेट में जाता है, वहाँ से ऑन होकर ऊपर से गुजर कर
कॉइल में जाता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि दोस्तों कॉइल तो सही है, लेकिन सप्लाई वायर जो कि थर्मोस्टेट में पहले लगा हुआ है, वहाँ से सप्लाई थर्मोस्टेट से गुजरकर कॉइल तक नहीं जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हीटिंग रॉड आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट के साथ लगा हो रहता है, ये मुड़ चुका है दोस्तों, ये मुड़ चुका है, जिस कारण से हमारा जो थर्मोस्टेट है वह ऑफ कंडीशन में हो चुका है। दोस्तों ये क्या होता है कि आयरन अधिक हीट होता है, तो हीट होने के कारण ये पट्टी ऑटोमेटिक मुड़ जाता है और आपका जो आयरन को ऑफ कर देता है और आपका आयरन खराब होने से बच जाता है। इस तरह से यह काम करता है, इसका सर्किट ब्रेकर है इस प्रकार से एक तरह का ये जो थर्मोस्टेट। तो यहाँ पर इसका पिन को आप देख सकते हैं, टर्मिनल को थर्मोस्टेट का ये अलग अलग है, ये टच नहीं है दोस्तों, यह ऑफ कंडीशन में, जिसको हमें यहाँ पर मैनुअली हमें सेट करना पड़ेगा, इसको फिर से सेट करना पड़ेगा, जो पट्टी है उसको सीधा करने पड़ेगा। हम यहाँ पर ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो दोनों टर्मिनल है यहाँ पर ऊपर उठा ही हुआ है, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम मैनुअली ठीक करेंगे। ये जो पट्टी हीट होकर मुड़ चुका है दोस्तों, यहाँ पर हीट होकर मुड़ चुका है जो पट्टी, उसको हम थोड़ा सीधा करेंगे और सेट करेंगे। आपको डायरेक्ट पूरा सीधा नहीं करना है, आपको यहाँ पर सेट करना पड़ता है, हल्की से हम सीधा करेंगे और देखेंगे जब तक कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वह ऑन ना हो जाए। तो इस तरह से आपको पट्टी को नीचे दबाना है। तो थोड़ा मुड़ चुका है आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑन तो हो चुका है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऑफ नहीं हो रहा है दोस्तों। ऑफ इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो पट्टी हमने अभी सीधे किए हैं, मुड़ा हुआ था, वो ज़्यादा सीधे कर दिए हैं, जिस कारण से यह ऑन तो हो चुका है लेकिन ऑफ नहीं हो चुका है, नहीं हो रहा है। तो हम इसको फिर से दोबारा ऊपर उठाएंगे, हल्की से ऊपर उठाएंगे, यानी कि इस तरह से सेट करना है कि हमारा थर्मोस्टेट यहाँ पर ऑफ भी हो जाए और ऑन भी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ हो रहा है दोस्तों, आप देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पिन को आप ध्यान से देखिए रहेगा। मैं ऑन कर रहा हूँ तो ऑन हो रहा है और ऑफ कर रहा हूँ तो ऑफ हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको पहले इसको सेट करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर जो सप्लाई वायर है ऊपर से, वहीं से चेक करके देखेंगे मल्टीमीटर से कि सप्लाई कॉइल तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मल्टीमीटर को कंट्रोल बोर्ड पर सेट करना है और दोनों पर टर्मिनल में चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको प्रॉप को यहीं पर फंसा देंगे दोनों वायर में और थर्मोस्टेट का जो स्विच है उसको ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको ऑफ कर दिए, ऑफ हो चुका है। अब ऑन करते हैं तो यहाँ पर ऑन भी हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम स्विच को घुमा रहे हैं तो ऑफ भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है। तो इस तरह से आपको पट्टी को ज़रूरत के हिसाब से मोड़कर सीधा करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से तो इसका जो फॉल्ट था, इसका थर्मोस्टेट में फॉल्ट था, जो इसका अधिक हीट होने के कारण जो पट्टी है वह मुड़ चुका था। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका भी आयरन में इस तरह से हीटिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो जो स्टेप मैंने आपको बताया हूँ उसको आप एक एक करके फॉलो कीजिएगा, आपका आयरन का जो फॉल्ट है वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिटिंग कर दिया, अब इसका टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि यह हीट हो रहा है कि नहीं। तो इसमें सप्लाई आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। अब इसमें हम कुछ बूंदे पानी की डालकर आपको दिखाएंगे कि यह कितना हीट हुआ। तो हम कुछ बूंद पानी ले लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह पानी उबल रहा है, यानी कि आपको पता चल चुका होगा कि ये आयरन हीट हो रहा है, काम कर रहा है। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।